नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। प्रशासन की लापरवाही कई बार सरकार को एक ऐसी असहज स्थिति में लाके खड़ा कर देती है जहां उसकी स्थिति कुएं और खाई जैसी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उसके द्वारा जो एक नोटिस दिया गया है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को। नेहा सिंह राठौर उस नोटिस के बाद पूरे दिन उन पे चर्चा होती रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब बजट सत्र चल रहा था और जो चर्चा बजट को लेके होनी चाहिए थी वो चर्चा नेहा सिंह राठौर को लेके होने लगी। यही नहीं, विपक्ष को भी एक और मुद्दा मिल गया। जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पहले तो सरकार बुलडोजर से माँ बेटी का घर गिरा देती है, उनकी जल के मौत हो जाती है और उस पर सवाल करने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस नोटिस देती है। तरीके से जो अभिव्यक्त की आज़ादी है उस पर सवाल उठने लगता है। किस तरीके से नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने घर पे उनके नोटिस थमाया, इसका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पुलिस वहां गई और पुलिस का अप्रोच क्या था। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। आया नहीं है, पिया नहीं, कुछ लीजिए मैडम, आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा था फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख है। आपका आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रसीद। ये लो। ये पकड़िए, कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर ना कर दीजिए, पकड़िए, स्वयं प्रमाण रखिए, ध्यान कर दीजिए। एक प्रति प्राप्त किया, लिख लीजिए। ये तो आपको एक कॉपी देनी हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। कहाँ पे सिग्नेचर करूँ? ये लिखो, एक प्रति प्राप्त की। ऐसा लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। इस वीडियो के बाद खुद नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल पे और अपना जो उनका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस वीडियो को अपलोड किया और बताया कि उनको पुलिस ने नोटिस दी है। ये नोटिस 7 सवाल इसमें पुलिस ने पूछे हैं। ये हम आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पे दे रहे हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का ये नोटिस है। अब हम बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। दरअसल ये ठीक है कि नेहा सिंह का कहना है कि वो लोक गायिका हैं और वो अपने गानों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को आगे लाती हैं। इसका इतनी बात उनकी सही है, लेकिन यहाँ एक बात और है जिसका वो ये जवाब देती हैं कि जब मुझसे कहा जाता है कि आप भाजपा की आलोचना करती हैं तो जो कुर्सी पे होगा हम उसी की आलोचना करते हैं। सैद्धांतिक रूप से नेहा की ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके पीछे का भी एक सच है। सच ये है कि नेहा सिंह राठौर का जो पहला वीडियो वायरल हुआ था, जो पहला गाना वायरल हुआ था, वो बिहार विधानसभा चुनाव के समय हुआ था और उसका शीर्षक था बिहार में काबा। उस चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के विरोध में, जो नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार थी, उसके विरोध में वो गाना लिखा था और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका उन्होंने पक्ष लिया था। कुछ दिन बाद सत्ता का वहां परिवर्तन हो गया और नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए और अब वहां पे सरकार नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में काबा पूरा एक अपना वीडियो बनाया और उत्तर प्रदेश के लोगों से सवाल किया। उनका कहना है कि जब मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों से सवाल किया सरकार से, तो सरकार के तमाम नेताओं ने उनका घेराव, उनको दबाने की कोशिश की, उनको अलग अलग तरीके से उनके जवाब दिए, ट्रोल किया
लेकिन एक साथ तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे थे जब उत्तर प्रदेश के थे, और इसके अलावा पूरे देश में भी अलग अलग राज्य हैं। अगर हम नेहा के जो काबा सीरीज है उसकी बात करें तो उस सीरीज में बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा, गुजरात में काबा तो है, लेकिन क्योंकि ये जो राज्य हैं ये भाजपा शासित राज्य हैं और यहाँ पे वो सवाल पूछती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में काबा, पंजाब में काबा, राजस्थान में काबा, पश्चिम बंगाल में काबा, केरल में काबा, उड़ीसा में काबा की कोई सीरीज नेहा ने गाई हो। ये बात अपनी जगह सही है कि एक जो कलाकार है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहता है और होनी भी चाहिए, लेकिन कलाकार को भी ये सोचना चाहिए कि कलाकार और एक्टिविस्ट इन दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, और अगर आप कलाकार हैं तो आपको कलाकार की तरह चीज़ें कहनी चाहिए। बहुत सारे कवियों ने आलोचना की है, लेकिन वो आलोचना सत्ता की नहीं होती थी। एक्टिविस्ट में यही फर्क होता है। एक्टिविस्ट जब कोई आलोचना करता है तो उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और दूसरी विचारधारा की वो आलोचना करता है, लेकिन जो कलाकार होता है उसके लिए हर पार्टी, हर सरकार बराबर होती है। ऐसे में और कई बार जब अगर किसी का विरोध आप कर रहे हो तो आपको ये भी समानता दिखानी होती है कि केवल एक पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टियों के भी जो खराब काम है उनको भी सामने लाएंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपकी निष्पक्षता बरकरार रहेगी, अन्यथा आप एक पक्ष में खड़े नजर आएंगे। अगर आपने राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल, केरल, उड़ीसा इन पे भी कोई आपने वीडियो बनाया होता तो आप ये कह सकते थे कि हम निष्पक्ष हैं और हमने सारी सरकारों पे बनाया। लेकिन जब आप सिर्फ उन राज्यों पर फोकस करते हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं तो फिर आप निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकते। लेकिन अब यहाँ ये विचार अपने अलग हैं कि कौन किसकी आलोचना करता है। नेहा सिंह राठौर राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई, लिहाजा ये उनका जो कदम है वो उनको दिखाता है कि वो भाजपा के विरोध में है। भाजपा के विरोध में होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रशासनिक जिस लापरवाही की बात हम कर रहे थे वो कानपुर कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हो गई। कानपुर कांड को लेके कानपुर के जो एक घटना हुई थी जिसमें माँ बेटी की जलकर मौत हुई, उस दुर्घटना को ये कहा गया कि बुलडोजर के जरिए उनके घर पे हमला हुआ और उसके बाद उन माँ बेटी की जल के मौत हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पे ये आरोप है कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया। बहरहाल जब नेहा सिंह राठौर ने इस कानपुर कांड को लेके अपना एक गाना गाया, यूपी में काबा सीजन 2 पहला पार्ट, तो उसमें उन्होंने यही सवाल उठाए कि दीक्षित परिवार की जो माँ बेटी है उनकी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी, बुलडोजर उनका काम नहीं, बुलडोजर ने ये काम किया। एक तरीके से बुलडोजर की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक सवाल उठता है। नेहा ने आज पूरे दिन जो तमाम चैनलों से बात किया उनमें यही कहा कि मैं जो बात करती हूँ उससे उनको मिर्ची लग जाती है और लिहाजा उनकी पुलिस जो है नोटिस लेके आ जाती है। पुलिस की गलती ये हुई कि उनको नोटिस देने का कोई ऐसी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, या इस गाने में ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेके कि पुलिस नोटिस दे। और इस तरीके की अगर पुलिस ने नोटिस नहीं दिया होता तो इस तरीके की जो घटना बनी, एक तरीके का जो जितनी सुर्खियां कानपुर कांड में हादसे को मिली उससे ज़्यादा सुर्खियां नेहा सिंह राठौर को मिली। और नेहा सिंह राठौर के साथ नेहा सिंह राठौर की बात को रखते हुए जो एंटी सरकार मीडिया है, एंटी सरकार जो नेता हैं, उनको एक मौका मिल गया। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बजट को लेके आए थे उस बजट पे जो नेहा सिंह राठौर का ये मसला था वो भारी पड़ा, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस को ऐसे केसों पे, ऐसे गाने या इस तरीके के मसलों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये ठीक है कि वो भाजपा के पक्ष में है, विपक्ष में है, लेकिन जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है तो हर किसी को अपने मन की बात कहने का अधिकार होता है।
सरकार और प्रशासन को थोड़ा बड़ा मन दिखा के उसको उस तरीके से लेना चाहिए था। पुलिस की जो छोटी सी गलती थी उसने आज योगी आदित्यनाथ के पूरे जो बजट था, पूरी जो मेहनत थी, उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया और उसको उस चर्चा पर ये चर्चा भारी पड़ गई। ये गलती प्रशासन की थी और प्रशासन को आमतौर पे ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपनी राय हो वो भी दीजिएगा।